Hello students, welcome to the EVS class standard 4th. Today we are going to study chapter 6 roots and flowers. प्रीवियस क्लास में हमने इसमें द रूट सिस्टम स्टडी किया था. आज हम करेंगे द शूट सिस्टम. रूट्स में हमने जाना था कि किस किस टाइप की रूट्स होती हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं. नेक्स्ट है हमारा द शूट सिस्टम. द स्टेम्स, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो above the soil. The parts of the plant which grow above the soil is known as the shoot system. तो जो आपकी स्टेम होता है यानी आपका जो तना है, पत्तियां हैं, कली, फल, फूल, ये क्या है मिट्टी में ऊपर की ओर उगते हैं. यानी आपने देखा होगा कि जो जड़ें हैं वो मिट्टी में नीचे होती हैं, लेकिन बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वो मिट्टी से ऊपर होते हैं पेड़ के. तो ये जो सारे पार्ट्स ज़मीन के ऊपर उगते हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं, शूट सिस्टम. यानी ज़मीन के ऊपर उगने वाले पौधे के जितने भी भाग हैं वो सब शूट सिस्टम में आते हैं. जैसे कि फर्स्ट है आपका स्टेम. स्टेम is the upper part of the plant and bear branch, leaves, flower and fruits. Stem is generally green when young and later often become woody and dark brown. It transports water and minerals from the roots to the leaves. Some stems perform the function of storage of food. For example, potato, ginger, turmeric एट्सेट्रा. तो आपने देखा होगा कि जो हमारा प्लांट होता है उसका जो सीधा पार्ट होता है यानी सबसे बीच में जो आपने सीधा पार्ट होता है वो हमारा तना होता है और ये प्लांट का ऊपर का भाग होता है जिसके अंदर क्या है, शाखाएं निकली हुई होती हैं, पत्तियां होती हैं, फ्लावर और फल तने में जुड़े होते हैं. जो तना है वो क्या है, जब पेड़ नया उगा हुआ होता है तो वो तना ग्रीन होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो कैसा हो जाता है, डार्क ब्राउन यानी लकड़ी जैसा. और ये जो स्टेम है हमारा वो जड़ से क्या करता है, पानी और मिनरल्स लेकर पत्तियों तक पहुंचाता है. यानी तने का काम होता है कि जड़ों से क्या है, पानी और मिनरल्स जितने भी हैं उनको लेना और प्लांट के पूरे पार्ट्स तक पहुंचाना. यानी लीव्स में, ब्रांचेस में, फ्रूट में, सब में ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है. और कुछ स्टेम्स क्या है, फूड को स्टोर करते हैं. जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था पोटैटो, जिंजर ये और टर्मरिक, ये क्या होते हैं, फूड स्टोरेज होते हैं. नेक्स्ट है बड. A bud is an undeveloped shoot from which leaves or flower parts grow, and large buds or parts of buds also form the edible portion of some crops such as cabbage. तो बड मीन्स होता है आपका कली. तो एक कली क्या होती है, आपने देखा है अविकसित पार्ट होती है जिसमें से क्या या तो पत्तियां या फ्लावर्स निकलते हैं. तो कली जो होती है वो आपकी एक अनविकसित भाग होती है. तो जब कली बढ़ती है यानी जो बड़ी हुई कली है या पार्ट्स ऑफ बर्ड्स हैं, ये क्या है, ये भी क्या है, खाए जाते हैं. यानी कुछ कलियां ऐसी होती हैं जो हम खाने के रूप में यूज़ करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कैबेज. कैबेज मीन्स पत्ता गोभी. आपने देखा होगा कि जो पत्ता गोभी है वो आप सब्जी में खाते हैं. तो ये जो कैबेज होता है वो एक बड है. नेक्स्ट है हमारा लीव्स. लीव्स प्रोवाइड ट्रीज विथ ऑल देयर फूड बिकॉज दे टर्न सनलाइट इनटू फूड एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस. जो पत्तियां होती हैं वो क्या है, पेड़ को खाना पहुंचाती हैं. पत्तियों का काम क्या होता है, पूरे पेड़ में खाना पहुंचाना. क्यों, क्योंकि ये क्या करती हैं, जो सनलाइट होती है हमारी यानी सूरज की जो रोशनी होती है उससे क्या है, एनर्जी उस एनर्जी को फूड में बदल देती हैं. प्रकाश संश्लेषण की आपने प्रक्रिया पढ़ी होगी जिसमें क्या है, सनलाइट से
जो पत्तियां हैं वो खाना बनाती हैं। लीव्स ऑल्सो मेक ऑक्सीजन इन द एयर दैट वी ब्रीथ। और जो पत्तियां हैं वो क्या है, ऑक्सीजन भी बनाती हैं हवा में, जिसमें हम सांस लेते हैं। फ्लावर्स जनरली आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। देयर ब्यूटी एंड फ्रेगनेंस अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स that play an important role in the reproductive process. Flowers are the different shape, size and color. Though the flower may look different, they have the same basic part. A flower has the following parts: petals, sepals, stamen and pistil. तो जो फ्लावर है आपने देखा है, ये क्या होता है, प्लांट का सबसे सुंदर भाग होता है। यानी आप पूरे प्लांट में देखेंगे तो फ्लावर सबसे सुंदर पार्ट होता है इसका। इससे क्या है, पेड़ की सुंदरता बढ़ती है और ये क्या है, जो कीड़े मकोड़े हैं या पक्षी हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, जो हमारे लिए क्या है, प्रजनन की प्रक्रिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी उनसे पुनः जनन होता है। और ये जो फ्लावर्स हैं ये अलग अलग शेप के होते हैं, आपने देखा है, अलग अलग आकार के, अलग अलग आकृति में और अलग अलग रंग के होते हैं। हालांकि अलग अलग दिखने वाले फूल भी क्या है, सबका कुछ पार्ट्स सेम होते हैं। बेसिक पार्ट हैं, जो मूलभूत भाग हैं वो कैसे होते हैं सभी फूलों में एक से। हालांकि बाहर से देखने पर हमें क्या है, वो अलग अलग लगते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो सभी फूलों में सेम है। तो उन पार्ट्स के बारे में यहाँ बताया गया है। ए फ्लावर हैज़, तो हर एक फ्लावर में कौन से पार्ट सेम होते हैं, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन एंड पिस्टल। तो देखिए पेटल्स क्या होता है। पेटल्स आर द ब्राइट कलरफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर एंड समटाइम हैव अ स्वीट स्मेल। लिटिल ग्रीन लीव्स दैट प्रोटेक्ट अ फ्लावर बड आर कॉल्ड सेपल्स। तो देखिए पेटल्स जो होती हैं वो चमकीली रंग वाला पार्ट होता है फूल का, जिसमें से क्या है, मीठी सुगंध निकलती है। तो आप जैसे ये फ्लावर देख रहे हैं, तो ये फ्लावर का जो रंग बिरंगा पार्ट है, यानी आपने देखा होगा कि हर फ्लावर में पंखुड़ियाँ होती हैं, तो इन पंखुड़ियों को क्या कहते हैं हम, पेटल्स। तो ये क्या है, हर पेड़ में हर फूल में आपने देखा है कि हर फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं, भले ही वो अलग कलर या अलग साइज में हो। और जो इसकी लिटिल ग्रीन लीव्स होती हैं, यानी आपने फ्लावर देखा होगा, फ्लावर के नीचे कुछ ग्रीन लीव्स भी निकली होती है, ग्रीन सी, जैसे आपने रोज़ के फ्लावर में देखा है। तो वो जो ग्रीन पार्ट होता है उस कली का, वो क्या कहलाता है, सेपल। स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। इट इज़ मेड ऑफ द फिलामेंट एंड एंथर। तो आप इस पेड़ मतलब फूल के अंदर ये जो आप बारीक बारीक रेशे टाइप में देख रहे हैं, ये क्या होता है, स्टेमन होता है। ये फ्लावर का मेल पार्ट है और इससे क्या है, ये पराग बनाता है। एंथर प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स। और ये जो एंथर होता है, यानी इसमें जो पराग होता है, वो क्या करता है, पराग के दाने बनाता है, परागकोश। पिस्टल इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। वहीं जैसे आपने देखा स्टेमन क्या होता है, मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और जो स्टेमन होता है, पिस्टिल होता है, ये क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है, फ्लावर का। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी आर इट्स पार्ट्स। तो ये स्टिग्मा और स्टाइल एंड ओवेरी ये क्या है, पिस्टिल के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लावर्स इन आवर लाइफ्स। अब फ्लावर्स हमारी जीवन में किस काम आते हैं या क्यों आवश्यक है। फ्लावर हैव अ स्पेशल प्लेस इन आवर लाइफ्स। तो फ्लावर का क्या है, एक विशेष स्थान है हमारे जीवन में। ऑन रिलीजियस फेस्टिवल idols of deities are decorated with the garlands made of marigolds and roses। तो आपने धार्मिक त्योहारों पर देखा होगा कि जो मूर्तियाँ होती हैं हमारे देवताओं की, उसको क्या है, सजाया जाता है मालाओं से। जो मालाएं किसकी बनी होती हैं, गेंदे और गुलाब के फूलों की। तो इनका क्या है, हमारे रिलीजियस उसमें भी यूज़ होता है फ्लावर्स का।
Next है people express emotion through flowers on a special day such as a bouquet for your parents on the wedding anniversary or flower for your grandmother on her birthday। और लोग जो है अपने भावों को क्या है फ्लावर देकर किसी स्पेशल डे पर अपने भावों को प्रकट करते हैं। जैसे कि आप अपने माता पिता को फ्लावर देकर उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पर उनको अपने इमोशन दिखा सकते हो, अपनी ग्रैंड मदर को विश कर सकते हो उनके बर्थडे पर। तो ये क्या है हमारे जो इमोशन होते हैं उनको एक्सप्रेस करने में भी हेल्प करते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्वीट स्मेलिंग फ्लावर आर यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम्स, सोप्स, शैम्पूज एंड लोशंस। दे आर ऑल्सो यूज्ड टू मेक इंसेंस स्टिक्स। तो आप देखेंगे कि जो स्वीट स्मेलिंग फ्लावर होते हैं यानी जिनकी सुगंध अच्छी होती है उनका क्या होता है रस निकालकर उसका परफ्यूम बनाया जाता है, साबुन, शैम्पू, लोशन टाइप में ये सारे इसमें यूज़ किया जाता है उसका रस। और क्या है कुछ स्मेल फ्लावर्स से क्या है जो अगरबत्तियाँ होती हैं आपके घरों में यूज़ होने वाली वो भी बनाई जाती हैं। फ्लावर आर यूज टू मेक एसेंस सच एज वेनीला। और फ्लावर जो होता है वो सार बनाने में भी यूज़ होता है। जैसे कि आपने वेनीला एसेंस देखा होगा यूज्ड इन केक एंड डेजर्ट। तो जो वेनीला का एसेंस होता है वो आपके केक बनाने में या फिर कोई मीठा बनाने में यूज़ किया जाता है। पेटल्स ऑफ सम फ्लावर आर यूज्ड टू मेक ड्राई कलर्स कॉल्ड गुलाल ड्यूरिंग होली सेलिब्रेशन। तो जो पेटल्स होते हैं कुछ फूलों के पेटल्स मैंने अभी बताया आपको पंखुड़ियाँ, तो फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो भी क्या है सुखाकर उनका कलर बनाया जाता है। जैसे कि होली पर सेलिब्रेशन के लिए आप देखते हैं गुलाल, तो वो क्या है किससे बना होता है आपके फ्लावर की पत्तियों से। टेसू फ्लावर आर यूज टू मेक द ऑरेंज कलर। तो जो टेसू का फूल होता है वो किस लिए यूज़ होता है ऑरेंज कलर बनाने में। वाइल मैरीगोल्ड फ्लावर आर यूज टू गेट द येलो कलर। और वहीं क्या है जो गेंदे का फूल है आपका वो येलो कलर बनाते हैं उससे। द एक्सट्रैक्ट ऑफ सेफ्रॉन फ्लावर आर यूज टू गिव फ्लेवर ऑफ फूड। जो सेफ्रॉन फ्लावर होता है उसका जो रस निकाल कर क्या खाने को स्वाद दिया जाता है किसी किसी खाने में। मस्टर्ड प्लांट्स फ्लावर सनफ्लावर एंड सेफ्लावर आर यूज टू मेक कुकिंग ऑयल। तो कुछ प्लांट्स के जो फूल हैं उनसे क्या है कुकिंग ऑयल भी बनाया जाता है। जैसे कि सनफ्लावर है, मस्टर्ड का फ्लावर है, इनसे क्या है आपके खाने पकाने वाला ऑयल भी बनता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है फ्रूट। फ्रूट इज़ द फ्लैशी पार्ट ऑफ सर्टेन पार्ट्स दैट मे बी स्वीट एंड एडिबल इन रॉ स्टेट सच एज एप्पल्स, ऑरेंज, ग्रेप्स एटसेट्रा। तो फ्रूट आप जानते ही हैं सभी, ये एक गूदेदार पार्ट होता है हम जिसे हम क्या है खाते हैं। और ये कैसा होता है स्वीट होता है और हमारे कच्चा हम इसको कच्चा भी खा सकते हैं। जैसे कि आपने एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स होते हैं हमारे। और फ्लावर्स में क्या है बीज भी होता है जो क्या करता है दूसरे पौधों को उगाने में हेल्प करता है। द सीड कंटेन्स फूड विच सप्लाइज एनर्जी एंड मिनरल्स फॉर ग्रोथ अंटिल द प्लांट ग्रो इट्स फर्स्ट लीव एबव द ग्राउंड। तो जो बीज होता है उसके अंदर भोजन बनाने के लिए क्या है एनर्जी और पदार्थ जो होते हैं वो सारे विकास के लिए जो भी भोजन बनाना होता है वो एनर्जी ऊर्जा लेकर या जो भी पदार्थें लेता है वो किससे लेता है तब तक बनाता है जब तक कि क्या है प्लांट ग्रो, जब तक कि प्लांट की पत्तियां न निकल आए। देन सीड आर प्लांटेड इन द ग्राउंड। द ग्रोइंग ऑफ ए बेबी प्लांट फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो जब हम किसी बीज को क्या है किसी मिट्टी में उगा देते हैं तो उसमें से जो नया पौधा निकलता है उस बीज में से उससे क्या कहते हैं जर्मिनेशन यानी अंकुरण की प्रक्रिया कहते हैं।